Subscribe. Live life king size. Hi friends, welcome back to my channel Live Life King Size. तो friends, how are you all? Hope you all are doing good. आज का जो टाइटल है उसको देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में, जो मैंने एक बार नहीं दो बार किया। कोई होते हैं जो जेनेटिकली लकी होते हैं, जो जितना भी खाए पिए कभी भी मोटे नहीं होते हैं। बट आप लोगों से 70% ऑफ द पीपल विल एग्री टू मी कि हम लोग जो हैं हमें हवा भी लग जाती है ना। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाती है। जी हाँ, जब मेरा बेटा हुआ था, डिलीवरी हुआ था उसका, उसके बाद मैंने 10 to 12 kgs जो है गेन कर लिए थे। लेकिन तब एक्चुअली वो 10 साल पहले की बात है और तब मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं थी अपने वेट को लेके। तब मैं बिल्कुल अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोची थी, बट आई वॉज लाइक मोर इनटू दोस फोटोज एंड कभी कुछ घूमने जाते थे तो ड्रेसेस पहनने के लिए, जो हम लोग का पर्टिकुलरली लड़कियों का बहुत होता है कि अच्छे ड्रेसेस फिट आने के लिए, अच्छे दिखने के लिए हम लोग जो करते हैं वो उस टाइप का मेंटेलिटी में मैं शुरू की थी। बट मैंने किया था। पार्क एक बगल में, मेरी घर के बगल में एक पार्क था, मैं वहां पे जाके स्किपिंग करती थी, रनिंग करती थी। तो कुछ मेहनत तो किया था, तब भी मेहनत किया था। उसमें क्या होता है कि आपका स्लो होता है, वो मुझे एक साल से 1.5 साल ऐसे लगा था। 4-5 किलो ऐसे घट गया। जो बेबी फैट होता है वो ऐसे ही अपने आप ही चला जाता है, और 1-2 किलो ऐसे ही लूज कर लिया था। लेकिन तब भी मैं अपने करेक्ट वेट में नहीं थी। तो मैं इस बीच में बता दूं, जो मेरी हाइट है वो, मेरा हाइट एक्चुअली 5.1 है। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट हाइट की हूँ। तो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा जो वेट है, अगर वो 50 से 53 किलोज तक रहता है तो मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, एक्टिव रहती हूँ और हेल्दी फील करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। तो फिर अभी उसके बाद में जब टियारा की डिलीवरी, जो मेरी डॉटर है उसकी डिलीवरी की टाइम आई, तब मैं ऑलरेडी ही पहले से ही 3-4 किलो आगे ही थी। लाइक आई वॉज इन 55-56 दैट टाइम जब मैंने कंसीव किया था। और डिलीवरी के बाद मैंने कुछ नहीं तो 17-18 किलोज जो है 17 to 18 किलोज गेन कर लिया। तो फिर पहले तो डिलीवरी हुआ था, बेबी छोटी थी, उतना पता भी नहीं चला। फिर 5 to 6 मंथ्स के बाद, 6 to 7 मंथ्स के बाद जैसे मुझे लगा कि ये जो वेट है मुझे परेशान करने लगा। जी हाँ, तब मैं सोची कि अब हो गया बहुत हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ अपने फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसी दिखती थी टियारा के होने के बाद। हाँ, मुझे पता है, अब नो कमेंट्स उसके बाद मैं सोची कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पास में एक जिम है, टॉप लेवल फिटनेस करके, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और वो जिम मेरी सबसे फेवरेट है शिकागो में। जो एक्चुअली उसका जो ट्रेनिंग का स्टाइल था, उसका जो खाने पीने का वो चार्ट देते हैं, वो सब कुछ मस्त था एकदम। तो पहले का मैं ऑलमोस्ट 20 किलोज ऐसे आसपास, 18 किलोज ऐसे गेन की थी। तब मेरे जो फर्स्ट के वो जिम जाने के चलते ही पहला जो 8 किलोज था वो फर्स्ट मंथ में ही उतर गया। हाँ, मेरे एक फ्रेंड के साथ ये टॉप लेवल फिटनेस शुरू की थी और हम दोनों मिलके 6 वीक के चैलेंज में 20 पाउंड्स, जो कि 10 kgs होते हैं, साथ में ही कम किया था। पायल, आपको अगर याद हो हमने कितना मस्ती किया था। लेकिन उसके बाद जो लास्ट के 10 किलोज थे, जो स्टबन फैट, वो लूज होना इतना इजी नहीं होता है गाइस। यस, वो बहुत मुश्किल देते हैं।
तो तभी मुझे हुई परेशानी। हाँ, मैं परेशान होना शुरू कर दी, क्योंकि मैं जिम जाके वहाँ से लोगों से बातचीत करके मुझे अब आइडिया हो गया था कि पतला दिखना कितना ज़रूरी है, हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने और हस्बैंड ने दोनों ही अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था, तो जब डॉक्टर के पास से रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके ऊपर जो है फैट जमने लगा है, चर्बी जो होती है वो जमने लगी है। तो हम दोनों को तब थोड़ा टेंशन हुआ और मेरे साथ मेरे हबी ने भी वो जिम ज्वाइन किया। तो ये कुछ फोटोज़ हैं जब मैं टियरा के साथ प्रेग्नेंट थी। मेरे साथ सुशांत भी अच्छा खासा एकदम मोटा होने लगे थे। मैं खाना खाती थी और मेरे साथ वो भी एंजॉय कर रहे थे, पूरा मोटा हो गए थे। फिर हम दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह सब शुरू किया बहुत दिन तक, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ में 8 किलोज डाउन हो गया था। लेकिन फिर हम लोग 1-1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा ऐसे, सुशांत तो लूज़ करने लगे थे बट मैं बहुत ज़्यादा और लूज़ नहीं कर रही थी। उसके बाद तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे भी सबसे, अपने फ्रेंड से सबसे बात किया, वो लोगों से भी, जो कोच थे उनसे भी मैंने बहुत बात किया। तब मैं फिर आके घर पे भी बहुत रिसर्च की, क्योंकि बातचीत करके ना आपको एक आइडिया हो जाता है तब तक कि वेट का गिरना कितना ज़रूरी है, हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है, वो सब। तो फिर मैंने जब रिसर्च किया मुझे पता चला एक अमेजिंग डाइट के बारे में जो अमेजिंगली काम करता है। जी हाँ, और वो है कीटो डाइट। यस, यू गॉट इट राइट, इट्स कीटो। तो कीटो क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स, इसमें क्या खाते हैं, कितना पानी पीना है, क्या क्या खाना है, कितने बार खाना है, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या नहीं खाना है, वो पूरा जो डिटेल है उसका मैं पूरा अच्छे से वीडियो बना के आगे वाले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी। और अभी आते हैं हम, बट अभी मैं जो है आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ कि कीटो क्या है। ये कीटो डाइट जो है वो एक्चुअली हाई फैट, जी हाँ, जो तेल वगैरह होता है अपना, घी, तेल, बटर, ये सब जो होता है हाई फैट, जो आपको सुन के बहुत टेंशन भी होगी, बट ये हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट है। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि तेल और घी खा के हम लोग वेट लूज करेंगे। जी हाँ, ये डाइट में आप घी और तेल और बटर ये सब खा के आप करोगे लूज अपना वेट। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने किया हुआ है और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि ये सस्टेनेबल डाइट है, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लूज करने के लिए। और एक बार अगर आप वेट लूज कर लो तो उसके बाद जो पेलियो सिस्टम है या फिर हमारे इंडियन डाइट जो है, बहुत अच्छे डाइट जो कि करीना कपूर हो, रजुता दिवाकर हो, जो शिल्पा शेट्टी हो, वो लोग जो ऐसे फॉलो करते हैं, रामदेव बाबा की जो डाइट है वो सब उसके बाद फॉलो करके हम लोग अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपना वेट जो है 2-3 मंथ्स के अंदर ही लूज करना चाहते हैं, हेल्दीली लूज करना चाहते हैं, और जो थोड़ा बहुत सारा डाइट जो है उसको फॉलो करके परेशान हो गए हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डाइट है, इसमें आपको भूख नहीं लगती है, आप हमेशा फुल रहते हो। और इसको आप इजीली तो मैं नहीं कहूँगी, इनिशियल लाइक 1 वीक जो है बहुत डिफिकल्ट होती ही है, और वो कोई भी डाइट आप शुरू करो उसमें होता ही है वो वाला प्रॉब्लम। बट उसके बाद जो है ये डाइट बहुत इजी कर देता है लाइफ को। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी ये डाइट फॉलो करने से पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके शुरू करना। तो जो 2017 मिड में ऐसे मैंने ये जो वेट लॉस का प्रोग्राम जो है शुरू किया था, और अराउंड 2019 में मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, मेरा थोड़ा पार्टी वार्टी शुरू हुआ। तब भी मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ओवरवेट गई, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत और 1-2 किलोज जो है शायद मैं गेन की होंगी। लेकिन फिर से कुछ एक्सरसाइज करके वो टॉप लेवल मेरा जो जिम जाती थी, मैं वो जिम कंटिन्यू करती थी, तब मेरा मैनेज होता गया। पूरा 2019 जो है वो मेरा अच्छे से गया।
बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने वेट गेन नहीं किया था और पूरा 2020, जी हाँ, ये जो 2020 था ये तो आप सबको ही पता है कैसा था सबका। तो उसमें क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ, शुरुआत के लॉकडाउन के दिन जो थे तो वो तो बड़े अच्छे से ही गए। सब हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करके, फ्रेंड्स मिलके बातचीत करके, ऐसे ही पूरा वीडियो कॉल्स करके हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं और हबी घर पे भी एक्सरसाइज करते थे। हमारा जो जिम था, जिम से भी वीडियोस आते थे, फिर हम लोग वो भी देख के एक्सरसाइज करके, खाना पीना करेक्ट खा के कुछ दिन तो अच्छे से गया। लेकिन फिर वो बोरिंग हो जाता है जब आप किसी से मिलते नहीं हो, कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे एक बोरिंग सा हो जाता है। और मैं बहुत सारा अच्छा खाना बनाने लगी, कुछ नई नई डिशेस ट्राई करने लगी। और जब डिशेस बनती है तो आपको खाना पड़ता है, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उतना जल्दी ना वेट जल्दी बढ़ता है ना वेट जल्दी घटता है। वेट इतना स्लोली बढ़ता है, घटता है, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपको खुश करेगा और कब आपको दुखी। तो वैसा हो गया हमारा हाल। तो जैसे ही लॉकडाउन के 3-4 महीने के बाद हम लोग थोड़ा ईज होने लगे इसके साथ, तो थोड़ा थोड़ा करते 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 वो वेट जो है बढ़ने लगा। जी हाँ, मेरा क्या है, मेरा चेहरे से आप कभी नहीं पता चलेगा कि मैं मोटी हुई हूँ कि नहीं। मेरा चेहरा जो है बहुत पतले हैं, मेरे हाथ बहुत पतले हैं। जी हाँ, मेरे हाथ, मुझे कोई देखे तो उसको पता उतना चलेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत गेन कर ली हूँ। और हस्बैंड उनको तो देख के भी पता चलता है कि उन्होंने गेन कर लिया है। तो हम दोनों अभी लेके आने वाले हैं एक अच्छा सा नया सा सीरीज कीटो का, जो हम दोनों खुद भी फॉलो करेंगे और आपको डिटेल में वीडियो दिखाएंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हम लोग ये फॉलो करेंगे और 3 मंथ्स का पूरा डिटेल वीडियो दिखाएंगे कि हम कैसे लूज कर रहे हैं, या फिर कैसा हो रहा है हमारा जो ये नया जर्नी है वो कैसे जा रहा है। मैं आपको आप आगे वाली वीडियोस में देखोगे। मैं पहला 1-2 वीडियो जो है आपको बस कीटो का डिटेल्स दूंगी, और उसके बाद हम लोग खाना पीना वो जो भी डेली खाएंगे उसका पूरा अच्छे से वीडियो बना के आपको क्लिप्स ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं अपना वेट भी चेक करूंगी। हर 3 दिन में मैं अपना वेट चेक करके आपको बताऊंगी। पहले शुरुआत में ही हम लोग पूरा लिस्ट आपको दिखाएंगे कि मेरा वेट कितना है, हस्बैंड का वेट कितना है। फिर ये चैलेंज शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को किसी को हमारे साथ करना है तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप अपना खुद का भी रिसर्च करके इसमें आइए। तो अभी फिलहाल मेरा वेट 61-62 में रहता है। तो सुबह के टाइम में देखो तो 61 में से दिखाता है, और इवनिंग के टाइम में वही चीज़ 63 हो जाती है। जी हाँ, जो कि बहुत टेंशन दे रहा है मुझे। तो मैं, लेकिन इतना मैं गारंटी जानती हूँ अपने बारे में कि मेरे लिए वेट गेन करना, लूज करना बहुत इजी सा चीज़ है, और मैं बहुत इजीली लूज। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी चैलेंज मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें मेरा साथ देंगे मेरे हस्बैंड भी। अभी मैं मिलाती हूँ आपको मेरे हस्बैंड से। मिस्टर, कम हियर। जी हाँ, और ये है पतिदेव। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को शायद कीटो के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिल गया होगा। नहीं, बट दिस इज वेरी सीरियस। 2 साल पहले हम लोग किए थे, एंड हमारा बहुत फ़ायदा हुआ था उससे। सो हम चाहते हैं कि ये हम आप लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लूज वेट टुगेदर। सो लेट्स बिगिन। यस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, है ना? हाँ, तो चलो, बाय बाय। यू कैन से बाय। Bye. Like and subscribe. Live life King size.